पॉजिटिव वैल्यू लें या नेगेटिव वैल्यू लें, v की वैल्यू पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, u की वैल्यू क्या लें। अच्छा, सारी वैल्यू ठीक पुट करते हैं, फिर भी आंसर गलत हो जाता है। आखिरी में देखते हैं आंसर गलत हो जाता है। बहुत प्रैक्टिस कर ली, बहुत प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद भी मिरर बेस्ड सवालों में और लेंस के सवालों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। कुछ हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि आप सारे सवालों को धुआं धुआं कर देंगे भाई। ठीक है, देख, सबसे पहले कुछ बातें याद रख। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझो कि बात किसकी हो रही है ना। बात किसकी हो रही है, कौन से मिरर की बात हो रही है। जैसे आप बॉर्डर पे चले गए, युद्ध करने चले गए, ठीक है, आपको यही नहीं पता कि आपके सामने जो आपका दुश्मन है उसके पास कौन कौन से हथियार हैं। एडवांस हथियार हैं, पुराने ज़माने के हथियार हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है, ब्रह्मोस है या कौन सी है, तो आप क्या उससे फाइट कर पाएंगे, है ना। इसीलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, डील किससे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, कौन से लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात सबसे जरूरी, देखो ये लिख भी रखा है, सबसे जरूरी। दूसरा स्टेप आपका जो होगा, जिसको हमने यहाँ स्टेप 1 लिखा है, कि फॉर्मूला याद रहे। जब भी आप कोई क्वेश्चन करें आपको फॉर्मूला याद रहे। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन करें, कोई भी न्यूमेरिकल निकालें, बहुत सही। राइट द गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है आप उसको लिख लें, शांति से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है राइट द क्वांटिटी आस्क्ड, जो आपसे पूछा गया है, जो भी बात आपसे पूछी गई है आप उस बात को लिख लें। चूज फॉर्मूला, अब आपके बैग के अंदर जो फॉर्मूला है, आपके दिमाग में एक बैग है उसमें फॉर्मूले भरे पड़े हैं भाई, सारे याद कर रखे हैं। एक फॉर्मूला निकालो जो आपके लिए सूटेबल हो और वो फॉर्मूला चिपका दीजिए, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें और याद रखो। जो फोकल लेंथ होती है वो कन्वेक्स मिरर की हो या कन्वेक्स लेंस की हो, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ जो कनकेव मिरर की होती है या कनकेव लेंस की जो होती है वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि देख, कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है, रे डायग्राम में देखना। कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड वाली दूरी नेगेटिव, राइट साइड वाली पॉजिटिव। हो गया याद। और चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। याद कैसे रखें, देख एक्स है इसमें, एक्स प्लस जैसा होता है, इसलिए याद रखें कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। इसमें देख वी है, दो माइनस से मिलके बना है, तो कनकेव मिरर हो या लेंस हो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। बहुत सही, ले पहला सवाल कर देते हैं, है ना, कुछ ही देर में कर देंगे आप। एक मिरर है, प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ +1/2, फाइंड द टाइप ऑफ मिरर। पहला सवाल इसी बेस पे है कि आप पहचान कैसे करेंगे कि मिरर कौन सा है। देख, मिरर है, उसने मैग्निफिकेशन दिया +1/2 का, लिख ले, गिवन इंफॉर्मेशन को लिख ले, है ना। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का गिवन इंफॉर्मेशन को लिख ले कि मैग्निफिकेशन जो है वो है +1/2। अब मेरे बेटा याद रखिए बात, भाई तू याद रखिए बात कि लाइट चैप्टर में साइन का मतलब हमेशा अलग होता है और वैल्यू का मतलब हमेशा अलग होता है। इस वैल्यू को तू अलग तरीके से देख, इस साइन को तू अलग तरीके से देख। पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि इमेज है विर्चुअल। ले भाई, पॉजिटिव साइन का मतलब ये है इमेज है विर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी। बहुत बढ़िया। और 1/2 का मतलब ये है कि इमेज का साइज जो है वो है आधा, ऑब्जेक्ट से आधा है। ले भाई, हो गया सवाल। अब सोच कौन सा ऐसा मिरर है जो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन की इमेज बनाता है, वो है कन्वेक्स मिरर। सबसे बेचारा जो बेचैन है, जिसके जीवन में हमेशा छोटी 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 इमेज बनेगी, कभी बड़ी इमेज नहीं बनेगी, बराबर भी नहीं बना पाएगा, उसका जीवन ही ऐसा है। तो अपना आंसर आ गया कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ले भाई, हो गया तेरा पहला सवाल। पहला सवाल इसी बात पे आधारित था कि आप ये पहचान पाओ कि बात किसकी हो रही है। ले दूसरा सवाल पढ़, तब तक मैं इसको करता हूं रब। दूसरा सवाल पढ़ ले भाई, इसको भी धुआं धुआं कर देंगे आज, है ना, सारों को धुआं धुआं करना है हमको, है ना। ले भाई, ए मिरर प्रोड्यूस रियल इमेज, हमको नहीं दिया कौन सा मिरर, अब तू पता कर। रियल इमेज, रियल इमेज सिर्फ कनकेव मिरर बनाता है। रियल इमेज सिर्फ वो मिरर बना सकता है जो लाइट की रे को असलियत में इकट्ठा कर सके।
असलियत में इकट्ठा वो करेगा जो लाइट की रे को इकट्ठा करता हो। कौन करता है? कनकेव मिरर करता है। तो ले भाई, सबसे जरूरी बात किसकी हो रही है? आंसर दूसरे का देंगे। इसमें जिक्र किसका है? कनकेव मिरर का है भाई। बहुत सही है, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी मेरे भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ना, आ गया मजा, बहुत सही। ले, रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इमेज कितनी दूरी पर बनी है? 20 सेंटीमीटर पर बनी है। ले, थोड़ी सी जगह छोड़ी, सोच क्यों छोड़ी मैं बताऊं उससे पहले सोच। अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ले, फोकल लेंथ में भी जगह छोड़ दी और तुझे भी छोड़नी है। अब सोच क्यों छोड़नी है? पूछा क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बता ऑब्जेक्ट कहां रखी है। ले भाई, लाया क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले याद रख, न्यूमेरिकल करने से पहले साइन लगाएगा, सीधे फॉर्मूले में नहीं, पहले वैल्यू लिख फिर लगा। अच्छा, इमेज की दूरी 20 सेंटीमीटर। अगर इमेज राइट साइड तो पॉजिटिव, अगर इमेज लेफ्ट साइड तो नेगेटिव। बोल रियल इमेज किधर बनती है? रियल इमेज तो लेफ्ट साइड बनती है। रे डायग्राम से सीखा? नहीं पता? पिछली वीडियो जाके देख ले, एक और वीडियो है जिसमें पूरी थ्योरी कवर है मिरर की। ठीक है, लेफ्ट साइड इमेज बनेगी तो वी पे साइन आएगा माइनस। और मेरे भाई ले, फोकल लेंथ तो लिखा रखी है, ले फोकल लेंथ पे लगा दिया माइनस। पूछा के है यू। सोच, ये वैल्यू देके, ये वैल्यू पूछने से तेरे बैग का कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? ये काम आएगा। ये वैल्यू दी, ये वैल्यू दी, ये पूछी, लगा दे फॉर्मूला, सिलेक्ट कर फॉर्मूले को। देखिए लिख रखा है चूज फॉर्मूला, कर चूज फॉर्मूले को। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तुझे क्या चाहिए? u चाहिए, तो पहले 1/u निकाल। ले भाई 1/u निकाल। 1/u जब तू निकालेगा तो ये 1/v इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ले भाई, मौज होगी है ना। वैल्यू लिख दे, f की वैल्यू बता, -15। बहुत सही। ले, v की वैल्यू और बता दे, v की वैल्यू -20। ले भाई लिख, कंजूसी नहीं करनी है, साइन लगाने की बता दिया है भाई। ये माइनस ऊपर जाएगा, ये माइनस ऊपर जाके प्लस बना देगा। तो बता भाई, 1/u इज इक्वल्स टू -1/15। ये ऊपर भेजो, इसको ऊपर भेजो, है ना, भेदभाव नहीं करना। प्लस हो जाएगा 1/20। ले, एलसीएम, एलसीएम, अरे एलसीएम बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ दे। 20 एकम 20, 15 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 20 दूनी 40, 15 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 20 दिया 60, 23 जा 60, इंग्लिश में भी आता है। 15 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। 60 एलसीएम आ गया। पढ़ दे 15 का पहाड़ा। 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 और माइनस का साइन ले। 23 जा 60, 3 1 जा 3 ले, -4 में 3 जोड़ेगा। किसी से तूने 4 रुपए उधार ले लिए और 3 रुपए दिए, 1 रुपए तो फिर भी उधार बच गया। ले लगा -1/60, -1/60 आ गया आंसर। ना बेटा, शांति ले। देख, ये 1/u की वैल्यू है 1/60, ये 1/u की वैल्यू है -1/60। तुझे तो u चाहिए। पलट दे, पलट दे, इसको भी पलट दे, एक को मत पलट दिए, ये हो जाएगा नाराज। दोनों पलट। u की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। ले बेटा, तूने 60 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखी थी। किधर रखी थी? देख, माइनस लेफ्ट साइड रखी थी। लेफ्ट साइड ही तो रखते हैं जनरली 10th क्लास के हिसाब से। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। कुछ ज़बरदस्ती कर देना तो राइट साइड भी रख सकते हैं, पर वो अलग बातें हैं। ठीक है, u की वैल्यू क्या आ गई? -60 आ गई। हो गया सवाल। देख, ऐसे करते हैं सवाल, थोड़े से स्टेप में धुआंधार आंसर आ गया है। ले, अगला सवाल अब तू बताना, है ना। मैं रब करता हूँ, तू पढ़ सवाल को, मैं रब करता हूँ। ले भाई, रब कर दूंगा जल्दी, इसलिए सवाल भी पढ़ ले जल्दी, ठीक है ना। हाँ, पढ़ दे पढ़ दे, शाबाश। अरे आंसर तो 3 का देंगे, 2 ही लिखा रहेगा का। हमारा आंसर 3 का आएगा अब की बार। देख, ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ले भाई,
तेरी आधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये कर दिया, खुद ही बता दिया, दया करती तेरे ऊपर, खुद बता दिया। कनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितनी 20 सेंटीमीटर, ले लिख ले, लिख ले रे बेटा, लिख ले, ये लिख लिया। जगह छोड़नी है, पता है ना क्यों छोड़नी है? हाँ, प्रोड्यूस रियल इमेज। अच्छा, रियल 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 इमेज तो लेफ्ट साइड बनेगी, रियल इमेज तो लेफ्ट साइड बनेगी, रियल इमेज तो लेफ्ट साइड बनेगी, लेफ्ट साइड की दूरी लेंगे नेगेटिव। रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर बनी है, मतलब माइनस का साइन आएगा। अच्छा, हाँ तो लगा ले, मैं तो बाद में लगाऊंगा, पहले लगाना है तो तू लगा। फाइंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। अच्छा, क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट बता कहाँ रखी होगी, एम बता कहाँ होगा। रे भाई बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया ये तो, है ना? कुछ बड़ा नहीं है, देख इधर। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की माइनस होती है, रियल इमेज लेफ्ट साइड ही बनती है, तो लेफ्ट साइड पे लगा माइनस। यू पूछा है, ले फिर लगा फॉर्मूला, वो रहा फॉर्मूला, 1/f बराबर है 1/v प्लस में 1/u। इसको अगर हम सोल्व करेंगे 1/u की वैल्यू क्या आएगी, 1/f माइनस 1/v। अरे इधर ले जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हाँ ले, 1/f की वैल्यू लिख -20, ले भाई, है ना? ये माइनस लगा, साइन मत भूल जाइए भाई, बस साइन भूल गया तो दिक्कत है। फिजिक्स तुमको यही तो सिखाती है कि एक्यूरेसी से और स्पीड से कैसे काम करना है जीवन में। ऐसा थोड़ी ना है कि हर बच्चा फिजिक्स उसको ही पढ़नी चाहिए जिसको IIT क्लियर करनी है, जिसको डॉक्टर बनना है। अरे जीवन के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट है, क्रिएटिविटी जगाता है, जीवन की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्रिएटिविटी जगाता है, और जीवन में प्रॉब्लम सबके हैं भाई, है ना? तो क्रिएटिव बनो, क्रिएटिव बनाती है फिजिक्स, इसलिए पढ़ते हैं भाई। हाँ, अप्रोच बदल, ठीक है। लगा क्या था, v की वैल्यू लिख -30। अच्छा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। ले भाई, ले भाई, बन गई तेरी बात। 1/u माइनस 1/20, और ये हो जाएगा प्लस 1/30। ले एलसीएम, ले एलसीएम तो लेना नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, चल फिर भी कोशिश करते हैं। 30 का पाड़ा पड़ा, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 60 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, यही हो गया एलसीएम। 23 जा 60, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर, बहुत बढ़िया, प्लस का निशान है लगा। 32 जा 60, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2, ले आ गया -1/60। आंसर अभी नहीं आया, रुक सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ये 1/u की वैल्यू है, 1/u की वैल्यू है ये -1/60। एक स्टेप भूल जाते हो जब भी तो उत्तर गलत हो जाता है। पलट दे इसको, दोनों को पलट दे एक साथ, अकेले मत पलटना, नाराज हो जाएंगे। u की वैल्यू क्या आ गई, -60 आ गई। ले भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई। m की वैल्यू पूछ रहा है, m का कोई फॉर्मूला है क्या तेरे बैग में, है ना? वो रहा, लगा कौन सा लगाएगा, m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है -v/u। हाइट ऑफ इमेज ला ढूंढ के, है कहीं, है कहीं? अरे है क्या, नहीं है तो छोड़ना, फिर इस चक्कर को ही छोड़ दे, भूल जा इसको कि ये भी था जीवन में, थोड़ी देर के लिए भूल जा। अब ये फॉर्मूला बच गया, m बराबर है -v/u। लगा दे, m बराबर है -v/u। m है क्या, m नहीं है रे, m तो पूछा है। m बराबर है माइनस, हाँ v की वैल्यू कितनी है देख देख, -30। ये माइनस भी लगाना है, कभी सोचे माइनस तो कंपनी से ही लगाया आया है, मैं क्यों लगाऊं? अरे लगा, ये भी लगा, -30, और u की वैल्यू -60। ले, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई -30/60। इसको कट करेगा तो क्या आएगा, -1/2। अच्छा, मैग्निफिकेशन आ गया -1/2। अब सोच ये तेरे को क्या जानकारी देता है। सर ये कहा था भाई, आपने ये कहा था कि माइनस को अलग पढ़ना, 1/2 को अलग पढ़ना। माइनस तुझको ये बता रहा है इमेज है वो रियल है, उल्टी बनी है, और 1/2 तुझको ये बता रहा है कि जो इमेज है वो छोटी है, आधी है ऑब्जेक्ट से। हाँ, ये होती है फील, और जब ऐसे फील करेगा तो दिक्कत होनी नहीं, कभी नहीं होनी दिक्कत, फिर गारंटीड है ये बात, ठीक है। ले भाई, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, छोटी सी जगह में ही आ जाता है।
सोच के सोल्व किया कर। अब तू फोर्थ को पढ़, मैं रब करता हूँ। तू फोर्थ को पढ़, मैं रब करता हूँ। जल्दी पढ़ेगा तो जल्दी रब करूँगा, धीरे धीरे पढ़ेगा तो धीरे करूँगा। ले, जितना जल्दी तू पढ़ेगा उतना जल्दी मेरा हाथ चलेगा। पढ़ दे पढ़ दे पढ़ दे, होने वाला है रब। पढ़ दे। पढ़ दिया जी, तू कर दिया भाई, मैंने भी रब कर दिया। ले आंसर 4 का लिख। लिख मत, सोच फील कर। एक कन्वेक्स मिरर, ले तेरे पे फिर दया कर दी। किसकी बात हो रही है? सबसे पहला सवाल का उत्तर खुद ही दे देता है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अरे बेचारा, यही तो वो मिरर है जिसकी जिंदगी में बेचैनी बेचैनी है। अरे यार, हमेशा छोटी इमेज बनती है इस बेचारे में, थोड़ी दया करो इस पे यार। हमेशा छोटी इमेज, बेचारा। प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इमेज का साइज दे दिया, मतलब हाइट ऑफ इमेज लिख ले। साइन इस पे भी लगाना है, हाँ, सब पे लगेगा। देखिए लिख रखा है, राइट द गिवन इंफॉर्मेशन। लिख इंफॉर्मेशन, बहुत सही। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को दूर रखा गया है 20 सेंटीमीटर दूर। ऑब्जेक्ट तो हम जनरली लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे लगा देंगे -20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। फाइंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्या पूछा रे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ ली, लिख ले। दिक्कत क्या है? इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर। इमेज कितनी दूर बनी है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, बहुत सारी बातें दे दी, टेंशन नहीं लेनी। अरे लेनी नहीं टेंशन तो कभी, ठीक है। आल्सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अच्छा, कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और बताओ। ले भाई, अरे 3 चीज देने के बाद तो हम 3 निकाल देंगे, ये तो 2 ही पूछी है। सबसे पहले क्या निकालेगा बता? तेरी चाहत क्या है? F निकालना या HO निकालना? बता तेरी चाहत क्या है ना? जो तेरी चाहत है वही कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछी है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला ढूंढ। देखिए रहा सर जी, ये तो m बराबर है HI/HO है। और भाई ले लिख, m इज इक्वल्स टू HI/H ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -V/U। अच्छा, m दिया क्या तेरे को? अरे m ना दिया ना पूछा, खत्म कर इसका खेल, हटा इसको साइड से, है ही नहीं है जीवन में, ऐसा सोच ले। HI तेरे को दिया, HO तेरे से पूछा, V तेरे को दे रखा, U तेरे को दे रखा, टेंशन क्यों ले रहा है फिर? बता। यहाँ से HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए तेरे को, इसको ऊपर भेज दे, ऊपर भेज दे। हाँ, फॉर्मूला बना देख, HI ये इधर जाएगा इंटू U, ये नीचे आएगा, -V ये ऊपर जाएगा, बराबर है H ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये पूछा है। अरे नीचे वाले को ऊपर भेज दिया, ऊपर वाले को नीचे भेज दिया, टेंशन क्यों ले रहा है? हाइट ऑफ इमेज बता, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर साइन कौन लगाएगा? साइन देख, मैंने नहीं लगाया, तुम भी भूल गए, लगाओ। पता करो अब इस पे कैसा साइन आएगा भाई। अगर ये ऑब्जेक्ट ये जो है ना इमेज सीधी है तो आएगा पॉजिटिव, अगर ये इन्वर्टेड है तो आएगा नेगेटिव। अब सोच, कन्वेक्स मिरर की जिंदगी, हमेशा सीधी इमेज बनाता है, हमेशा, बेचारा हमेशा सीधी इमेज, हमेशा सीधी इमेज बनाता है। और सीधी इमेज बनाएगा तो हाइट ऑफ इमेज ऊपर होगी, ऊपर होगी, ऊपर होगी, पॉजिटिव साइन आएगा। साइन जरूर लगाइए बेटा, ना दिक्कत हो जानी। अच्छा, V इमेज की दूरी, इमेज किधर बनाता है? रियल तो बनाता नहीं है ना, रियल वाली तो लेफ्ट साइड बनेगी, मिरर में वर्चुअल बनाता है, पीछे लाइनों को बढ़ाने से बनाता है, पीछे बनाता है, राइट साइड बनाता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी V की। बहुत सही, ले सब पे साइन लग गया, चेक कर। हाँ लग गया, लग गया, लग गया, जिस पे हमने लगाना था वो लग गया, बाकियों पे फिजिक्स का कैलकुलेटर लगा के देगा, ये हो रहा कैलकुलेटर। ले, हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज कितनी है 4 गुणा में u कितना है -20। बहुत सही, ले माइनस v की वैल्यू कितनी है +10, तो 10 लगा ले। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाना है, 10 से ऊपर ये 2 पे कट जाएगा, 4 दूनी 8 उत्तर आएगा।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आगे देख प्लस का 8, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर रखी थी, ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर ऊंची, इमेज 4 सेंटीमीटर की, हो गई ना आधी छोटी, तो आ गया ना मैग्निफिकेशन भी वैल्यू हाफ, एम भी हाफ आ जाएगा, +1/2 आ जाएगा, m +1/2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अच्छा, फोकल लेंथ और निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? देख, फोकल लेंथ का तो भाई तेरे जीवन में एक ही फॉर्मूला है, 1/f = 1/v + 1/u। v है क्या है, u है क्या है, तो आ जाएगा f। ले 1/f = 1/v, v की वैल्यू ये रही 10, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -20, माइनस जरूर लगाना है, भूल मत जाना, माइनस ऊपर जाके इसको क्या बना देगा माइनस, लिख ले शांति से लिख ले, -1/20। एलसीएम ले, पढ़ दे 20 का पाड़ा, 20 एकम 20, 20 तो 10 से भी भाग हो जाएगा, तो 20 ही एलसीएम है। ले 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 20 एकम 20, -1, ये माइनस यहाँ आएगा, 2 में से 1 गया 1, क्या आया 1/20। उत्तर आ गया क्या? उत्तर आ गया तेरा? अरे उत्तर नहीं आया, ये तो 1/f आया है, ये तो 1/f आया है। पलट दे, तेरे को तो f चाहिए, पलट दे, f की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, और देख प्लस का आया है, और सोच कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस की होती है, प्लस की आई है, मतलब तेरा उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसे होता है सवाल भाई, ऐसे होता है, देख ले इसको एक बार, और देख लिया तो 5th सवाल पढ़ ले, इस स्लाइड का आखिरी सवाल है, ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। पढ़ तू 5th सवाल पढ़, मैं रब कर देता हूँ, 5th सवाल पढ़ ले, 5th सवाल पढ़, 5th क्वेश्चन पढ़िए बेटा, हाँ पढ़ो, शाबाश, पढ़ो 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 पढ़ो। ले भाई 5th क्वेश्चन पढ़ दिया ना, तो मैंने रब कर दिया, इतना लेट हम भी नहीं चलते भाई, ठीक है ना, ले कर दिया रब, और ये रख दिया, रब करने का यंत्र। ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ देखा, अब की बार नहीं दिया तुमको, मिरर कौन सा है पता करो, करेंगे, शांति रखो। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। अच्छा सर, एग्जाम में फोकल लेंथ पे माइनस और प्लस लगा के देगा क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। प्रोड्यूस ए रियल इमेज, देख ये है की पॉइंट, ये है रियल इमेज। कौन सा मिरर बनाता है भाई? अरे रियल तो कनकेव बनाता है, तो ले आगे आंसर, आगे आंसर, पता करे बात किसकी हो रही है, पता कर लिया किसकी बात हो रही है, कनकेव मिरर की बात हो रही है। फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी, बहुत सही, छाप ले दिमाग में इस बात को। इमेज दैट इज हाफ्ड, इमेज है वो आधी है, ऑब्जेक्ट से आधी है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ले लिख 1/2। साइन इस पे भी लगाना है, देख सुन, जो वैल्यू हम पुट करेंगे सब पे साइन लगाएंगे, प्लस या माइनस लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, आल्सो मेक ए रे डायग्राम। ले भाई m दे दिया, फोकल लेंथ दे दी, फोकल लेंथ दे दी 30 सेंटीमीटर, गैप तो छोड़ा ही नहीं, छोड़ेंगे, ले। अच्छा पूछा क्या है u, और क्या पूछा है v, और रे डायग्राम भी, वह बड़ा सवाल हो गया, कोई ना करेंगे, है ना। यहां लिखो रियल इमेज में मैग्निफिकेशन में माइनस साइन आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि इमेज उल्टी बनती है, आधी उल्टी आधी उल्टी। बहुत बढ़िया, बता u कैसे निकालेगा? दो फॉर्मूले हैं, इसको लगाएगा तो f तो है, v नहीं है, u भी नहीं है, नहीं निकलेगा। इसको लगाएगा तो तेरे पास m है, v नहीं है, u भी नहीं है, क्या करें? मान ले, क्या करें? मान ले, क्या करें? मान ले, मान ले, मान ले, मान ले, लेट u = -x, u तो लेफ्ट साइड में होगा, और x है दूरी, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और ये है -x। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर u -x है तो v की वैल्यू x की टर्म्स में फाइंड कर ले। अरे बहुत सही, x की टर्म्स में फाइंड कर। अब देख
तेरे पास u भी x में, तेरे पास v, देख u भी x में, v भी x में, f है ही। इस इक्वेशन में सिर्फ x गायब है, एक चीज गायब हो वो तो निकाल ही लेगा, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो लगा फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। m की वैल्यू कितनी मेरे भाई, -1/2। v की वैल्यू तो हमें चाहिए, u की वैल्यू क्या मानी, -x। माइनस से माइनस क्या हो जाना है, खत्म, माइनस से माइनस क्या हो जाना है, खत्म। v की वैल्यू क्या आएगी, -x/2। v इज इक्वल्स टू -x/2, v इज इक्वल्स टू -x/2, v इज इक्वल्स टू -x/2। देख u की वैल्यू भी आ गई है x की टर्म्स में, v की वैल्यू भी आ गई है x की टर्म्स में। हो गया सवाल, अब हो गया सवाल, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। लगा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, लगा -x/2 प्लस 1/u, u की वैल्यू लिख -x। बहुत बढ़िया, आगे चल, आगे चल। ये 2 ऊपर भाग जाएगा, तीसरी मंजिल के नीचे, तीसरी मंजिल पे जो होता है ना नीचे, ऊपर भाग जाता है। इस 2 को ऊपर फेंक दे, 2/-x, और ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा तो -2/x। बहुत बढ़िया, जम गया। ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -1/x। बहुत बढ़िया, इसको आगे सॉल्व कर। एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, है ना, x तो x आया, x एकम x, एक को -2 से गुणा करेगा -2, माइनस का साइन, x एकम x, एक को 1 से गुणा करेगा 1, तो वैल्यू क्या आ गई, -3/x, -3/x। 1/f की वैल्यू आ गई -3/x। और देख f तो तेरे को पता है, f तो तेरे को पता है, ये रही। अरे इस पे भी तो साइन लगाएगा, अरे माइनस का, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो लिख दे 1/-30 इज इक्वल्स टू -3/x। तेरे को तो x चाहिए, ऊपर भेज x को, 30 को उधर भेज। x की वैल्यू आ गई है मेरे बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई है 90 सेंटीमीटर। और सोच, तूने u को -x माना था, तूने u को -x माना था, तो u की वैल्यू आ गई है -90 सेंटीमीटर। ले भाई, u की वैल्यू आते ही v की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी भाई, u फॉर्मूला रहा, m बराबर है -v/u, लगा m की वैल्यू कितनी थी, -1/2, बराबर है -v/u की वैल्यू कितनी आई, -9। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 90 ऊपर जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आएगी, ये 90 ऊपर भेज दे, -90/2, तो v की वैल्यू आ गई मेरे बेटे -45 सेंटीमीटर। ले भाई, हो गया तेरा सवाल धुआं धुआं। ये वो बोर्ड से लेवल का, मैक्सिमम लेवल का सवाल है जिससे कि आप डर सकते हैं। अब नहीं डरेंगे, अब नहीं डरेंगे, है ना। हमारे पास u भी गायब था, v भी गायब था, 2 टर्म्स हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने उनको एक बनाया विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन। हम उसको x की टर्म में लेके आए विद द हेल्प ऑफ m, और फिर तो सॉल्यूशन होना लाजमी था, फिर तो होना ही है। u आ गया, v आ गया, तो u की वैल्यू लिख, u की वैल्यू लिख -90, और v की वैल्यू लिख, v की वैल्यू लिख -45। ठीक है, ऑल्सो मेक ए रे डायग्राम। अब तो बना दोगे, अब तो रे डायग्राम बन गया। अच्छा, कैसे बनेगा, 6 रे डायग्राम है, 6 रे डायग्राम है, कौन सा बनाएगा। ले अब बताते हैं रे डायग्राम कैसे, कौन सा बनेगा। ले अब तो जल्दी रब कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो कुछ और बचा नहीं ना पढ़ने के लिए। अच्छा, ये कर दिया रब। ले भाई, कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर बना सुंदर, ये बनाया कनकेव मिरर, वेरी वेरी सुंदर, वेरी वेरी सुंदर कनकेव मिरर बना दिया तुम्हारे जैसा। ठीक है, तुम भी तो वेरी वेरी सुंदर ही होगे। ले, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है ना, अपनी मर्जी से मान सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपनी मर्जी से बिल्कुल बीच में मान फोकस, अपनी मर्जी से मान, मापना मत, कभी स्केल लेके मापने लग जाए पेपर में। अच्छा, ऐसा है क्या, हाँ ऐसा ही है। ले भाई, फोकल लेंथ -30,
लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर की दूरी ये है, यहाँ से यहाँ तक। लिख भी सकता है, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तुझे रखनी है -90, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 60, क्योंकि ये डबल होती है, इस दूरी की डबल। और तुझे 90 मतलब सी से भी दूर ऑब्जेक्ट रखनी है। हाँ, रख दे बस। तुझे ये जानना था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है, बस ये काम है। फोकल लेंथ की दूरी, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तुझे ऑब्जेक्ट रखनी है 90 सेंटीमीटर, 60 से भी दूर रख दी। ले, अब तो तुझे बनाना आता है रे डायग्राम। नहीं आता? अरे पहले वाली वीडियो में बताया कैसे बनेंगे, दोस्त बना के बताया है। ट्रक वाला दोस्त, ट्रक वाला भैया। पैरेलल लाइट की रे जाएगी बेटा, बोल कहाँ से गुजरेगी? हमेशा फोकस से गुजरेगी। एक लाइट की रे को कहाँ से निकाल दे? फोकस से निकाल दे। ले, एक लाइट की रे को फोकस से निकाल दे। ले, ये फोकस से निकलने वाली पैरेलल जाएगी। ले, ये बन गई तेरी इमेज, ये बन गई तेरी इमेज। ले, अति सुंदर। देख, इमेज बीच में बननी चाहिए, 30 और 60 के बीच में बनी है। रियल है, उल्टी है, छोटी है, देख आधी है, दे माप ले चाहे स्केल से, आधी है, उल्टी है, उसके नाम का माइनस लग गया। ये बन गया अपना रे डायग्राम। कोई पूछे नेचर कैसा है इमेज का, स्वभाव कैसा है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, सोचो। नेचर कैसा है? रियल है भाई, रियल है मास्टर, मास्टर ना भाई। और उल्टी है, इन्वर्टेड है, और सर्दी छोटी छोटी दिख रही है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ले भाई, तेरे को सारे सवाल 5 के 5 सवाल जो बेस था वो करवा दिया है। अब तुझे मिरर के सवालों में दिक्कत आएगी नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें हम 2-3 क्वेश्चन PYQ के अच्छे करेंगे, 10th लेवल के जो पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। चलिए इस स्लाइड में हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो पहले पूछा गया है, ठीक है, अच्छे से करेंगे। ए स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन स्क्रीन। अच्छा, एक स्टूडेंट क्या चाहता है? एक इमेज बनाना चाहता है, किसकी? कैंडल की फ्लेम की। कैंडल की फ्लेम पता है, मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो ऊपर जो लो होती है उसको कहते हैं फ्लेम, जो चमकती हुई दिखाई देती है, येलो कलर की जो दिखाई देती है उसको कहते हैं फ्लेम। अच्छा, कहाँ बनाना चाहता है? स्क्रीन पे बनाना चाहता है। सुन, मैंने इसको क्यों बॉक्स के अंदर रखा है? क्योंकि यही है जो हमको बहुत सारी चीज़ों के आंसर देगा। यही है जादू की पुड़िया जो हमें बहुत सारी चीज़ों का आंसर देगी। स्क्रीन पे बनाना चाहता है। स्क्रीन कितनी दूर रखी है? 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। अच्छा सुन एक बात, स्क्रीन होती क्या है पहले ये सुन ले। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन कोई मोबाइल की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन है। इमेज बनने वाली स्क्रीन मतलब पर्दा, जैसे सिनेमा हॉल में होता है ना एक दीवार, एक पर्दा जिस पे इमेज बनती है, जहाँ तुम मूवी देखते हो, उसको स्क्रीन कहते हैं। वो स्क्रीन हो सकता है किसी के लिए एक कपड़ा हो, पर्दा हो सकता है किसी के लिए ऐसा एक बोर्ड हो सकता है किसी के लिए कोई दीवार हो, कुछ भी हो सकती है। बस उसके ऊपर इमेज छपी हुई हमें दिखनी चाहिए, उसको स्क्रीन कहते हैं। स्क्रीन कितनी दूर रखी है? 60 सेंटीमीटर। तो सोच, इमेज भी कहाँ बननी चाहिए? 60 सेंटीमीटर ही दूर बननी चाहिए। क्यों भाई? स्क्रीन को मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर रख देंगे, इमेज 65 सेंटीमीटर दूर बनेगी, तो क्या दिक्कत है? साफ थोड़ी ना बनेगी, धुंधली बनेगी। हमें तो साफ देखना है, क्लियर एकदम HD में। अच्छा ठीक है, तो इमेज कितनी दूर बनानी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख ले, दी गई वैल्यू को लिखो, यही हमने सीखा है। V की वैल्यू दी है भाई 60 सेंटीमीटर। साइन मैं अभी नहीं लगाऊंगा, तुम सोचो क्या साइन लगेगा। बहुत बढ़िया। मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मोमबत्ती को कितनी दूर रखा गया है? 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई अपनी 15 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट साइड ही रखते हैं, तो माइनस का साइन लगेगा। वी पे क्या साइन लगेगा? प्लस। सोच कौन सा मिरर बनाएगा? पहले तो ये सोच, सबसे पहले तो यही पता करना जरूरी है कि बात किसकी हो रही है। स्क्रीन पे बनेगी रियल इमेज, और रियल इमेज सिर्फ कनकेव मिरर बनाता है। और कनकेव मिरर में जब रियल इमेज बनती है तो वो लेफ्ट साइड ही बनती है, लेफ्ट साइड ही बनती है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनती है। मतलब कि वी पे भी कैसा साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। हाँ, अब सीख गया भाई तू, अब सीख गया। पिछले 5 क्वेश्चंस की मेहनत इसमें सीख गया तू, अब है ना, कर देगा।
बहुत सही। अच्छा, कहता है राइट द टाइप ऑफ मिरर ही यूज। ये तो हम बात बातों में ही कर चुके, ये तो कोई क्वेश्चन है क्या, मजाक है ये, बात बातों में ही कर चुके। एक आंसर क्या होगा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा ही रियल इमेज बनती है, उसी को स्क्रीन पे बनाया जा सकता है। ठीक है, बी पार्ट को सोल्व कर। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब m की वैल्यू। m का फॉर्मूला तो भाई हमने पढ़ा है एच डैश अपॉन या एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस वी अपॉन यू। अब देख, ये वैल्यू तो तेरे को दी भी नहीं गई, पूछी भी नहीं गई, तो इसको खत्म कर, इसकी कहानी को गायब कर दे, मिटा दे इसको। ये यूज कर, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। हाँ, अब बन जाएगी बात। देख, v है क्या, बिल्कुल है, u है क्या, बिल्कुल है, m आ जाएगा। दिक्कत क्या है, m आ जाएगा। ले, m इज इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू पुट कर यहां से -60। दोबारा माइनस क्यों लगाना है, जब लगाया मिल गया तो दोबारा क्यों लगाना है, लगाना है भाई, यही गलती करते हो है ना, दोबारा लगाना पड़े तो भी लगाना। u की वैल्यू -15, ले, एक माइनस खत्म हो गया, 15 4 जा 60, आंसर आएगा -4। अब इस वैल्यू को फील कर ले। अगर मेरे भाई, अगर मेरे बेटे तूने इस वैल्यू को फील करना सीख लिया ना, तो तू लाइट चैप्टर में कभी भी मार नहीं खाएगा। वैल्यू को अलग पढ़, साइन को अलग पढ़। माइनस का साइन मतलब इमेज है उल्टी, रियल। अच्छा, हमें तो पता था रियल बनेगी, तभी तो वो स्क्रीन पे बनेगी। अच्छा, मेरा सवाल सही है। हाँ देख, ऑटोमेटिकली चेक कर दिया फिजिक्स के कैलकुलेटर ने कि तेरा सवाल सही है। 4 मतलब 4 गुना बड़ी। अच्छा, बड़ी इमेज बन गई, 4 गुना बड़ी इमेज बन गई, रियल बन गई, 4 गुना बड़ी इमेज बन गई। हाँ, ये फील लेनी ज़रूरी है फिजिक्स में, तभी इन चीज़ों को सोल्व करने में मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और जीवन में तेरे को सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, है ना। तो ले भाई, बी फाइंड कर दिया। सी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अच्छा, देख कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सी पार्ट को करते हैं। देख, ये कहता है देख, हमें मूर्ख समझता है। कहता है कि एक मिरर है ना, उसके लेफ्ट साइड में 15 सेंटीमीटर दूर आपने ऑब्जेक्ट रख दी 15 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके लेफ्ट साइड में 60 सेंटीमीटर दूर एक 4 गुना बड़ी इमेज बन गई रियल। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। कहता है ये दूरी बता ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की। अरे पूरी 60 में से ये 15 घटा दे, ये दूरी आ जाएगी। 60 में से 15 घटाएगा तो क्या आंसर आएगा, 45 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया मेरे बेटे आंसर। देख, फील कर इन चीज़ों को। डी, ड्रा रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अच्छा, रे डायग्राम कैसे बनाए, रे डायग्राम तो 6 होते हैं, कैसे बनाए, कौन सा बनाए। देख, आराम से सोच, 4 गुना बड़ी और रियल इमेज कब बनती है भाई, 4 गुना बड़ी और रियल। देख, इन्फिनिटी पे रखेगा तो छोटी बनेगी, इन्फिनिटी से सी की तरफ आएगा तो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, सी पर आएगा तो बराबर बनेगी, बराबर साइज की इमेज बनेगी, और जब सी से थोड़ा सा आगे आएगा तो इमेज बड़ी बनेगी। एफ पे आ जाएगा तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी। हमें इन्फिनिटी पे थोड़ी ना बनानी है, स्क्रीन को कैसे लेके जाएगा इन्फिनिटी पे। तो हमें सी से थोड़ा सा आगे और एफ से थोड़ा सा पीछे रहना है, ये हमारी इमेज बनेगी। सी और एफ के बीच में हमें कैंडल फ्लेम रखनी है, और फील नहीं होता तो फील कर ले बना इमेज। डी पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं। ले भाई, बना ये मिरर, इसमें फोकल लेंथ नहीं दी क्या, अरे जरूरी भी नहीं है, तेरे पास एम आ गया ना, एम आ गया, यही है जादू की छड़ी, तेरे को सब बताएगा ये बेटे, तेरे को हर चीज की जानकारी देगा ये। इसीलिए कहता हूं साइन को अलग पढ़, वैल्यू को अलग पढ़। ठीक बात। ले, तेरे को बड़ी इमेज चाहिए, 4 गुना बड़ी इमेज चाहिए, रियल चाहिए, कब बनेगी फील कर। रे डायग्राम पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो में जाके देख ले, सारे बता रखे हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, रियल और बड़ी इमेज कब बनती है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो तू अपनी मोमबत्ती को सी और एफ के बीच में रख दे, तभी तो बड़ी रियल 4 गुना बड़ी इमेज इधर बनेगी। हाँ, रख यहाँ रख, ले भाई, ये रख दी मोमबत्ती,
ये रख दी मोमबत्ती, पैरेलल लाइट की रे भेज, कहाँ से जाएगी, फोकस से जानी चाहिए, जानी नहीं चाहिए, जाएगी। अच्छा, एक लाइट की रे को फोकस से गुजार दे, ले छोटा पड़ गया मिरर, थोड़ा सा बढ़ा ले, छोटा पड़ जाए ना मिरर ऐसे कभी भी थोड़ा सा बढ़ा सकता है, ले भेज इधर भेज, ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले, ये बन गई तेरी इमेज, रियल इमेज। सी से दूर बन गई, बननी भी चाहिए थी, बनेगी। तो ये आ गया अपना रे डायग्राम, ये आ गया अपना रे डायग्राम। ले भाई, बड़ी है, रियल है, बहुत सही। ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो कम ही समय में बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगली स्लाइड में आपको मिरर फॉर्मूला बेस ही एक और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में हम एक और क्वेश्चन करते हैं और बिल्कुल प्यार से करेंगे, और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको लगभग मिरर से संबंधित सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिया करेंगे आप, ठीक है। आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी होगी अब तक भी, और थोड़ी बहुत और आ जाएगी इससे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी अब की बार तो, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन दी है मेरे बेटा लिख ले, जो भी इंफॉर्मेशन दी है लिख ले। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है, ले मेरे बेटा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, साइन लगाने की जगह तो छोड़ी ही नहीं, ले तो ले भाई, तेरे लिए साइन लगाने की जगह मैं छोड़ देता हूँ, साइन तू लगा मेरे भाई, साइन तू लगा। अच्छा, कितनी दूर रखी है देख, एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अच्छा, यू की भी वैल्यू दे दी, यू की वैल्यू दे दी 6 सेंटीमीटर, बहुत सही बहुत सही। ले, फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर का जिक्र है। अब सोच, अगर तुम्हें ये ना देता तो हम पता करते कि कौन सा मिरर है। उसने हम पे दया कर दी, दे दिया ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। लिख ले, दिमाग में छाप ले, कनकेव मिरर है। ओ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ओहो, सारी चीज दे ही देगा भाई ये तो आज, है ना। एक आधी चीज ना देता कुछ हम भी करते, चल कोई ना, फिर भी देखते हैं। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, बहुत सही। कहता है फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ओहो, पूछ भी बहुत सारी चीज ली भाई, कोई ना। ले, कहता है इमेज की पोजीशन मतलब वी बता। अच्छा, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज बता। अच्छा, और क्या क्या जानना चाहता है रे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर बता, नेचर मतलब प्रकृति। आल्सो मेक ए रे डायग्राम फॉर दिस केस, रे डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, बहुत सही। शुरू करते हैं, चल भाई। सबसे पहले हमें साइन लगाना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को तो ऊपर ही रखेंगे, सीधा ऊपर प्लस साइन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड रखते हैं तो माइनस साइन। कनकेव की फोकल लेंथ माइनस होती है, कनकेव की फोकल लेंथ माइनस होती है, क्यों बताया तो था कल, पढ़ाई थी जो पहली वाली वीडियो उसमें बताया था, ठीक है। v की वैल्यू बतानी है, v की वैल्यू बता, कैसे बताएगा। एक फॉर्मूला है तेरे बैग में है, निकाल उस फॉर्मूले को। 1/f बराबर है 1/v प्लस u, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो v चाहिए, तो 1/v को एक तरफ रख बेटा, इनको एक तरफ लेके जा। ले, तो 1/v को एक तरफ रखेंगे और u इधर जाएगा तो f में से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। ले मेरे बेटा, ले 1/v इज इक्वल्स टू, f की वैल्यू रख दे 1/f, f की वैल्यू रख दे -12, बहुत बढ़िया, -1/u, u की वैल्यू रख दे -6, बहुत सही। ले, अब बता 1/v इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऊपर जाएगा, हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, -1/12, ये माइनस ऊपर जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ले +1/6। अच्छा, एलसीएम ले, एलसीएम तो लेना आता है ना, हाँ एलसीएम तो सबको आता है, हमको भी आता है। 12 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, 12, 12 1 जा 12, 1 1 जा 1, है ना। ले, प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, ले माइनस 1 में 2 जोड़ेगा तो प्लस का 1 आएगा, 1/12। ले मेरे बेटा, v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। कैसी आई, प्लस की आ गई है, तो अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई क्या, नहीं देख v प्लस में आया, देख 1/v 1/12 आया, पलट दे v ऊपर 12 ऊपर, v की वैल्यू 12 आ गई, प्लस आ गई, प्लस आ गई,
मतलब इमेज राइट साइड बन गई। अच्छा, अरे मिरर के आर पार इमेज बन गई। हाँ बनती है ना, पर कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनी है। हाँ मिल गया ना नेचर तुझे। देख नेचर पूछा था, वर्चुअल इमेज बन गई, इरेक्ट इमेज बन गई। और सोच, जब कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है तो वो बड़ी बनती है हमेशा। तो नेचर भी यहीं से पता हो गया, नेचर भी यहीं से पता हो गया। ले, नेचर यहीं से पता हो गया, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मेरे भाई एंड एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड बड़ी इमेज बनेगी। देख बता दिया ना, ठीक है। अब कहता है फाइंड द पोजीशन, पोजीशन बता दीजिए। वी राइट साइड में बनेगी, इमेज राइट साइड में बनेगी, पॉजिटिव उसकी लेंथ होगी राइट साइड में, ठीक है। साइज और बताओ इमेज का, साइज, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज और बतानी है। क्या तेरे बैग में कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसे तू हाइट ऑफ इमेज निकाल सकता है? हाँ है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। अच्छा, कहाँ से लाया? देख यहाँ से लाया मैं, देख यहाँ से लाया मैं। m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तेरे से m पूछा, किसी ने पूछा? नहीं पूछा तो मिटा दे। तेरे को दिया m, नहीं दिया तो खत्म कर। ये बच गया, ये फॉर्मूला काम आएगा। अब क्या चाहिए तेरे को? हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो बाकी सबको एक तरफ भेज दे, भेज दे। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ले, माइनस वी ये रहा 12 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ढूंढ कहाँ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखा था, देखिए रहा, +4 अपॉन यू की वैल्यू थी -6। ले, -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना है, ठीक है। ये कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ गई मेरे बेटे इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट है। इमेज की हाइट पॉजिटिव मतलब इमेज ऊपर बनी है। हाँ, ऊपर बनी है मतलब सीधी बनी है। हाँ, सीधी है मतलब वर्चुअल होगी। हाँ, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, दुगनी बड़ी है। हाँ, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? 2। वर्चुअल है, सीधी है, तो कैसा होगा? +2। ले, बात बातों में ही खेल खत्म, मैग्निफिकेशन होगा +2। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स, है ना। हमने आपको करने का तरीका बताया कि मिरर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात भी पूछ रखी है, रे डायग्राम के बारे में बात पूछ रखी है कि रे डायग्राम बनाओ। रे डायग्राम बना देंगे। ले भाई, किसकी बात हो रही है? कनकेव मिरर की बात हो रही है। कनकेव मिरर बना, कनकेव मिरर बना, ये बना प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। रे डायग्राम में बच्चा गलती करता है, न्यूमेरिकल भी कर लेता है लास्ट में। रे डायग्राम बनाने का मतलब है कि इस केस का रे डायग्राम बनाओ, इस केस का रे डायग्राम बनाओ, ठीक है। ले बेटा, अपनी मर्जी से मान ले, फोकस अपनी मर्जी से मान, लेकिन उससे बिल्कुल डबल दूरी पे सी मान। फिर अपनी मर्जी से मत मान लेना। कभी ये सोचे फोकस मैं यहाँ रख दूं, हाँ रख दिया, सी मैं यहाँ रख दूं, ना बेटा ना। फोकस अपनी मर्जी से मान सकता है, लेकिन सी इस दूरी से एग्जैक्ट डबल दूरी पे मानना है, वो तुझे देखना है कैसे करना है, ठीक है। ये क्या हो गया? अपना पोल, पी पोल हो गया। अब देख, कहता था फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट रखी है हमने 6 सेंटीमीटर दूर। अच्छा, अब तो भाई नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऑब्जेक्ट और मिरर की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि फोकस 12 पे रह लिया, ऑब्जेक्ट पास आ ली, बहुत पास। और जब बहुत पास ऑब्जेक्ट आ जाती है तो गड़बड़ हो जाती है, तब सारी चीजें पलट जाती हैं। जो इमेज पहले लेफ्ट साइड बन रही थी वो अब राइट साइड बनने लग जाती है। जो पहले इमेज सच में बन रही थी वो अब झूठ में बनने लग जाती है। अच्छा, हाँ देख, भूल गया क्या? नहीं भूला तो नहीं हूं भाई, नहीं भूला है तो बना ले। ऑब्जेक्ट रख ली, बस तेरा काम खत्म, इन सब चीजों का काम खत्म। अब रे डायग्राम तुझे बनाना आता है। पैरेलल लाइट की रे जाएगी, कहां से गुजरना चाहेगी? फोकस से गुजरना चाहेगी, ठीक है। एक लाइट की रे को कहां फेंके? सी की सीध में फेंको, सी की सीध में फेंको, जो इससे सर से होके गुजरे। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा मैंने बताया था, सी की सीध में फेंक। ले, ये पहले मैंने सीधी रेखा बनाई है ताकि मैं इस सीध में फेंक सकूं,
मुझे पता है सी की सीध में फेंकूंगा तो उसी रास्ते वापस आएगी, इसलिए बनाई है। तो सी की सीध में फेंक दी, ले इसी रास्ते वापस आ जाएगी, इसी रास्ते वापस आ जाएगी, इसी रास्ते वापस आ जाएगी। अब सोच, ये मिलेंगी नहीं, ये राइट साइड से आती हुई दिखाई देंगी। ऐसे देखूंगा तो मेरे को लगेगा और ये लगभग है ना, ये तो यहां से दोनों रे चल के आ रही हैं, मतलब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहां मिलेंगी। ले पीछे बढ़ा दिया, ले ये मिल गई, ये बन गई इमेज, ये बन गई इमेज। कैसी बनी? वर्चुअल बनी। और देख डबल बड़ी है, इसीलिए मैग्निफिकेशन +2 था। ठीक है, ऐसे होता है रे डायग्राम बनाने का तरीका। ऐसे बनाया करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ना। फील करो, जितना फील करोगे फिजिक्स को उतनी तुम्हारे लिए ये आसान हो जाएगी। अब मिरर का जो कॉन्सेप्ट था, मिरर के न्यूमेरिकल्स यहाँ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आप तो करते रहिए है ना। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मेरे भाई रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, और रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत फ्रेंडली तरीके से तुमको फील करवाया जाएगा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तुम फील कर पाओगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। और तो आप अगर देखना चाहें तो आप अगली वीडियो भी देख लीजिए, और इसी के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें, ज्ञान बढ़ाते रहें।